अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप जिला चित्तौड़गढ़ के अखिल भारतीय माली समाज सेवा संस्था के जिला अध्यक्ष हैं। साथ एक विशेष सूचना और देना चाहूंगा कि आपकी अगुवाई में और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी के सहयोग से जो 8 तारीख आ रही है संडे को, चित्तौड़गढ़ जिले में भी जो विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ का किला है उसके प्रांगण में एक भव्य जिला स्तरीय प्रतिभा जिसका हम अनुसरण करते हैं, तो हम लोग ये ना भूले कि माली समाज का सबसे बड़ा गौरव ज्योतिबा फूले साहब थे। तो हम सभी लोग हमेशा उनको नमन करें। और वही एक व्यक्ति थे जो भारत के पूरे जितने पिछड़ा वर्ग थे उन पिछड़ा वर्गों को अधिकार दिलाने में सबसे आगे रहे थे। अगर हम आज से 150 साल पीछे जाएं तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि स्वर्ण समाजों के अंदर पिछड़ा वर्ग की कहीं भी किसी तरह के भी प्रवेश में निषेध था। और पिछड़ा वर्ग मान लीजिए या आप निचले वर्ग दलित मान लीजिए, तो उनको पूरी तरह से गिन दृष्टि से देखा जाता था। एक ज्योतिबा फूले ही ऐसे थे जिन्होंने कि पूरी तरह से हमें अधिकार दिया है। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम अधिकार लेते हैं, आज हम दूसरे समाजों के साथ आराम से बैठ के चाय की थड़ी पे चाय पीते हैं या फिर एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो ये ज्योतिबा फूले के साहब के कारण ही हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्योतिबा फूले साहब के लिए बहुत जोर से तालियां बजाएं सभी लोग। और आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि ज्योतिबा फूले साहब कौन थे। तो मैं चाहता हूं कि जो भी समाज के जितने भी जो शिक्षित लोग हैं वो दूसरे सभी वर्गों को बताएं कि ज्योतिबा फूले साहब माली समाज के ऐसे गौरव थे जिन्होंने कि माली समाज को, जो आज हम गौरवान्वित होकर कहते हैं कि हाँ ज्योतिबा फूले साहब हमारे संत हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग का हर व्यक्ति पूरी तरह से ज्योतिबा फूले साहब को नमन करता है। और देश के संविधानों के अंदर अगर पिछड़ा वर्ग और निचली जातियों को अधिकार दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो भूमिका थी, अगर आप जाके देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर साहब भी अपना गुरुदेव जो मानते थे वो ज्योतिबा फूले साहब को मानते थे। तो हम उस समाज से हैं जिसने कि उस समाज के उस व्यक्ति के समाज से हैं जिन्होंने कि सभी पिछड़ा वर्ग को अधिकार दिलाया। और अभी जैसा कि बात हो रही थी, छात्रावास की बात हो रही थी, अक्सर बात होती रहती है जब भी समाजों की बात होती है, पिछड़ा वर्ग की बात होती है, एसटी एससी समाज की बात होती है, तो बात आरक्षण की होती है। आरक्षण से अधिकारों की बात होती है। लेकिन हम अगर अधिकारों पे ही लग जाएंगे तो हमें आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला हमारा ध्यान पूरी तरह से अभी हमारा रहे अधिकारों पर। मैं अब छोटी सी बात पूरे मंच के साथ अभी साझा करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी छात्रावास के लिए बात चल रही थी, तो मैं हमारे शिव भैया के पास बैठा यही बात कर रहा था। आप सभी लोगों की जानकारी में डालना चाहूँ छात्रावास के लिए, शायद हमारे माननीय सांसद की जानकारी में है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप भी उनकी जानकारी में डालें। हमारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, ध्यान से सुन ले सभी लोग, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 362 के अंतर्गत सभी पिछड़ा वर्ग को 2 एकड़ जमीन 5 बीघा निःशुल्क देनी राजस्थान सरकार से देनी बनती है। ये अधिनियम बना हुआ है। जिस तरह से आरक्षण के लिए अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, वैसे जमीन के लिए अधिनियम पहले से ही बना हुआ है और निःशुल्क बना हुआ है। आप लोग विशेष इस बात का ध्यान दें कि कभी भी नगर पालिका, नगर परिषद या यूआईडी जो भी आपका क्षेत्र रहता है वहां से जमीन आवंटित नहीं कराएं, क्योंकि वहां जमीन आवंटित कराते हैं तो आपको एक कंसेशन रेट पे जमीन मिलती है, उसके लिए आपको समाज को पैसा जमा कराना पड़ता है। तो कितने ही समाजों ने पैसा जमा कराया। मैं चाहता हूं कि समाज हाथ खड़ा करे जिन्होंने जमीनों के लिए पैसा जमा कराया। यहाँ पर भी कुछ समाज उदयपुर के हैं जिन्होंने पैसा जमा कराया था। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर है सामने की बात कि हमारी अज्ञानता के कारण या हमारी जानकारी नहीं होने के कारण हम लोगों ने पैसा जमा करा के फिर जमीन ली। मैं उदयपुर का उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। उदयपुर में हमें 7,000 स्क्वायर फीट जमीन दी गई। 7,000 स्क्वायर फीट जमीन के अंदर लोग मकान बना के रहते हैं, उस 7,000 स्क्वायर फीट जमीन दी गई। मतलब ये बहुत हंसी की बात है कि आप पहली बात तो 7,000 स्क्वायर फीट सरकार ने हमें आवंटित की। बात नंबर 2 पे आ जाएं कि जो आवंटित जमीन की गई थी 20 लाख रुपए दे के फिर वो जमीन हमें आवंटित की। तो मतलब ये क्या, मतलब मजाक चल रहा है या तो समाजों के साथ कि भाई आप जब बना हुआ है अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो क्यों जमीन निःशुल्क नहीं दी? और 7,000 स्क्वायर फीट के अंदर तो लोग मकान बना के रह रहे हैं। आप पूरे समाज को, इतने बड़े समाज को अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम 10,000 स्क्वायर फीट जमीन के अंदर बैठे हुए और जमान को जमीन क्या इतनी अलॉट की जा रही है आवंटित 7,000 स्क्वायर फीट।
तो हम लोग ये मजाक बन के ना रहे और हम लोग अधिकार की बात करें। 5 बीघा जमीन सभी पिछड़ा वर्ग को, सभी पिछड़ा समाज को निःशुल्क देनी बनती है। तो आप लोग पूरी तरीके से जागरूक हो और इस अधिकार की बात करें कि 5 बीघा तो सरकार ने नियम बना रखा है, कानून बना हुआ, 1956 का कानून बना हुआ है, तो हम वो जमीन क्यों नहीं ले? क्या मजाक है क्या? 20 लाख रुपए देके हम लोगों ने दिया, मन दुखता है क्योंकि हर जने का योगदान रहा है। 10-10 हजार रुपए मेरे परिवार से गए, यहाँ पे हर जने के परिवार से गए 10-10 हजार रुपए। कितने परिवारों से 10 हजार रुपए गए? तो उस जमीन से जो 20 लाख रुपए देके जमीन लेते, उस 20 हजार से छात्रावास बन चुका होता, एक नोरा बन गया होता। वाटिकाओं के अंदर पैसा देना पड़ता है 1-1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वहां पे वाटिका के हर परिवार के बचते। छात्रावासों में रह रहे बच्चे, आज यहाँ के बच्चे मान लीजिए उदयपुर में रहने आते हैं, पता करो आप कितना खर्चा लगता है, 6 से 7 हजार रुपए आपका खर्चा लगता है उस बच्चे का। क्या परिवारों के लिए संभव है? पूरी तरह से निःशुल्क पड़ेगा, उसका रहना खाना फ्री, पढ़ना फ्री। इंजीनियरिंग की 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस लगती है तो भी फ्री। किसी तरह का कोई भी कोर्स करेगा तो पूरी तरह से फ्री रहेगा। और इसके अलावा हर साल हमारे द्वारा सुहानी सर्दी आंदोलन चलाया जाता है, जिसपे पूरे राजस्थान में 10,000 स्वेटर निःशुल्क गरीब बच्चों को दिए जाते हैं। आप कोई भी उदयपुर का व्यक्ति तो उससे पता कर सकते हैं। आप लोगों को कभी भी खून की जरूरत पड़ जाए, जब भी अगर उदयपुर, ईश्वर नहीं करे कि आप हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो, लेकिन ऐसी जरूरत पड़ जाए तो हमारा रक्तवीर अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम 15-20 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति को, जरूरतमंद को खून उपलब्ध कराते हैं उदयपुर में। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद के कारण ही आज हम पूरी तरह से आज ये समाज संगठित हुआ है। और मैं पहली बात तो ये जो कार्यक्रम जिसने भी करा, जो भी जिन लोगों की भूमिका रही है सभी लोगों की, मैं उन सभी लोगों को सादर नमन करता हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पूरे समाज को एक साथ लाना और निस्वार्थ भावना से पूरी तरह से, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों से चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के जितने भी आयोजक हैं, जिन लोगों की मुख्य भूमिका, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं ज्योतिबा फुले साहब से यही कहूंगा कि पूरी तरह से उनके ऊपर आशीर्वाद बने रखे इस कार्यक्रम के आयोजकों के ऊपर। आज ये पहला कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान, 10 साल बाद भी हो, 20 साल बाद भी हो, 50 साल बाद भी हो, 100 साल बाद भी हो, और 100 साल बाद याद किया जाए कि ये प्रतिभा सम्मान समारोह राजसमंद के अंदर जिन्होंने शुरू किया था वो आयोजक ये थे, उनकी एक दिन यहाँ फोटो लगी हुई। तो ऐसे वो लोग हैं और ऐसे लोगों को नमन। आप सोचिए कि हमारी जेब से 10 रुपए नहीं निकल पाते हैं, 100 रुपए नहीं निकल पाते हैं, इन लोगों ने पूरा खर्चा करके व्यवस्था कराई है, पानी की व्यवस्था कराई है, माइक है, कैमरा, ऊपर बैठने की व्यवस्था कराई है, पूरी तरह से अनुदेशिका बनाई है। तो ऐसे लोगों को नमन। इन लोगों के ऐसे वीर हैं जो कि हमारे समाज को, इस माली समाज को पुनः उठाएंगे, हम पुनः वापस उठेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, राजसमंद में जो सबसे बड़ा व्यापारी होगा वो माली होगा, राजसमंद में सबसे बड़ा शिक्षक IAS होगा वो माली होगा, राजसमंद का SP होगा वो माली होगा, और हर जगह में माली बैठे होंगे। और ज्योतिबा फुले साहब अगर साथ रहे तो ये माली समाज, ये पिछड़ा समाज पुनः वापस उठेगा और पुनः इतिहास को दोहराएगा। और पुनः हो सकता है आप लोगों में से ही कोई संत ज्योतिबा फुले साहब जैसे पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नाम करेगा। आप सभी को नमन। मैं प्रवीण रतलिया आप सभी लोगों का हार्दिक आभारी हूँ कि मुझे युवा को आप लोगों ने मौका दिया, मुझे युवा को आप लोगों ने सुना। और बस मैं यही चाहता हूँ कि अगले साल हम जब भी मिले तो हमारे समाज की खुद की जमीन हो, और ये कार्यक्रम अभी जो दूसरे स्टेडियम में हो रहा है ये हमारी जमीन में हो रहा होगा। धन्यवाद। एक युवक प्रवीण जी रातलिया मूलतः कोठारिया गांव से है, लगभग 2.5 घंटे हुए हैं, 1,48,660 रुपए का डोनेशन आ चुका है। ये बाराखेड़ा चोटला के लिए बहुत ही गर्व की बात है। 1,48,000 रुपए डोनेशन आ चुका है। आगे की रूपरेखा के लिए चलते हुए अपने बीच कोटा से अखिल भारतीय जिलाध्यक्ष बजरंग जी मंच पर पधारे। लोकेश जी सैनी अखिल भारतीय सेवा संस्थान से आप भी मंच पर पधारे। कन्हैया लाल जी सैनी, सत्यनारायण जी सैनी आप भी मंच पर पधारे। बजरंग जी भाई साहब का स्वागत करने के लिए सुरेश जी, मदन जी, कैलाश जी और माधुलाल जी मंच पर पधारे। जिलाध्यक्ष बजरंग जी कोटा के सम्मान के लिए आप मंच पर पधारे तुरंत।
भाई साहब, प्रवीण जी भाई साहब, आपसे निवेदन था, यदि सहयोग मिले तो कुछ चीजें पूछने की नहीं होती है, कर देने की होती है। ठीक है, तो आप नरेश जी बार बार पूछ रहे हैं तो मैं इधर से कह रहा हूँ यार पूछना क्या, कर दो आप। तो मेरी तरफ से घोषणा है 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों को जो भी हैं उनको जो भी पासबुक है सारी की सारी पासबुक्स हमारी तरफ से उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप सभी रहते हैं, लेकिन ये है कि मैंने हाँ कर दिया पधार चुकी है। भोई माली समाज बाराखेड़ा चोकला आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। समाज के 4 वरिष्ठ जन कोई भी मंच पर पधारे, शोभा जी पुरोहित का सम्मानित करें। महिलाओं में से कोई भी महिला आ सकती है, पधारे। महिला पधारे, 4 महिलाएं पधारे, शोभा जी पुरोहित का सम्मान करें। तुरंत पधारे 4 महिलाएं। हमें अनुग्रहित अनमोल रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रधान साहिबा का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाज की महिलाओं के द्वारा श्रीमती प्रधान साहिबा का यहाँ पर साड़ी ओढ़ाकर सम्मान स्वरूप उनको यहाँ पर बधाई के पात्र है वो महिलाएं जिन्होंने एक ही आवाज में मंच पे आके प्रधान साहिबा का स्वागत किया है। और मैं आशा करता हूँ कि प्रधान साहिबा हमारे बीच यूं ही आते रहे। इसी बीच हमारे बीच जिस घड़ी का हमें कब से इंतजार था, हमारे आज के इस समारोह की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती किरण जी माहेश्वरी, जो विधायक केकड़े डाले गए उस पात्र में उसको ढका नहीं गया और वहां पर सभा चल रही थी और एक व्यक्ति ने कहा कि केकड़े बाहर नहीं निकल सकते, दूसरे ने कहा तो ढका नहीं, ये तो बाहर निकल जाएगा। तो श्रीमान आप देखिए 1 घंटे 2 घंटे एक स्थान पे रह जाएंगे मगर एक केकड़े बाहर नहीं निकलेंगे। उस व्यक्ति ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा, एक केकड़ा चढ़ने की कोशिश करता, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच के उसके नीचे गिरा देता, फिर दूसरा केकड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता, तीसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता। इस टांग खिंचाई में एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकल सका। चाहते तो सभी निकल सकते थे, वही हमारे समाज में हो रहा है। प्रतिभाएं कई है, सामाजिक कार्यकर्ता कई है, मगर उससे भी ज्यादा टांग खींचने वाले हैं। तुम्हें उन टांग खींचने वाले से बचना होगा। ये विशाल जल समूह है, ये विशाल जल समूह है आज साबित कर रहा है कि मेवाड़ की जो तपोभूमि है उसे यूं ही भामाशाह की भूमि नहीं कहा गया है। पहले प्रयास में इतना भव्य शानदार समारोह का आयोजन। साथियों, हमें हमारे समाज की जो 2 कमियां हैं मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि माता पिताओं को विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि जो अपने बच्चे हैं, जो अपने पुत्र है, अपनी पुत्री है, उन पर अपना सब अधिकार थोपना, उनको कहना तेरे को लाल शर्ट नहीं पहनना, तेरे को ब्लैक पहनना, तेरे को ऐसी हेयर स्टाइल नहीं रखनी, ऐसी रखनी है, तेरे को उस गांव नहीं जाना, उस गांव जाना है, तेरे को ये नहीं करना, तेरे को ये करना है, तेरे को सुबह 4 सब कुछ करना, मगर 2 बातें आप उन पे छोड़ देना। और प्रतिभाओं से, बालकों से, बहनों से, भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता की हर बात मान लेना, मगर 2 बात कभी भी मत मानना अगर वो खिलाफ हो। पहली बात, आपका कैरियर का चुनाव हो। आप चाहे तो मुझे बीएससी करनी है, मुझे बीकॉम करना है, मुझे आईआईटी करनी है तो करो। माँ बाप के पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए तो भी आपका दिल कहता है कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये कैरियर चुनना है, तो वो कैरियर आपको चुनना है। पहले विकास सनोप मोहनलाल जी देलवाड़ा निवासी, इनसे भी मेरा निवेदन है कोमल और विकास से कि वो जल्द से जल्द मंच पे आकर श्रीमती प्रधान साहिबा के द्वारा अपना पारितोषिक प्राप्त करें। समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है तो बस एक मंच की, और ये मंच आज हमें बाराखेड़ा चोकला राज संबंध के भोई माली समाज सेवा समिति एवं
भोई युवा संगठन ने उपलब्ध करवाया है, जिसका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं कि ये जो समारोह है वो हर इस वर्ष की बाती हर वर्ष यूं ही दिन गुनी रात चौगुनी प्रगति करती रहे। अब मैं समाज की प्रतिभाओं को आदरणीय प्रधान साहिबा श्रीमती शोभा जी के द्वारा मोमेंटो और सर्टिफिकेट द्वारा यहाँ पर सम्मानित किए जा रहे हैं और दूर दूर से मीडिया कर्मी आए हुए हैं, वो भी मंद मंद मुस्कुराहट के साथ। ईटीवी विशेष सूचना है, ईटीवी राजस्थान से भी यहाँ पर मीडिया आया हुआ है। तो परम आदरणीय सम्मानित मंच और माली समाज के सभी पधारे हुए भाई बहन, सबको पंचायत समिति कमनौर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर पुस्तक विमोचन का जो माली समाज के तरफ से प्रोग्राम रखा है, उसके लिए विशेष बधाई सबको। ज़्यादा कुछ नहीं कह के इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमारा देश जो है कई समाज जातियों से मिलकर बना है, जैसा एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल होते हैं और उन्हीं से वो गुलदस्ता अच्छा लगता है। देखने में जितना सुंदर वो जो गुलदस्ता लगता है, वैसे ही हमारे भारत का इतिहास है, एक गुलदस्ते की तरह जिसमें कई तरह के रंग बिखरे हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की एकता अखंडता ऐसे ही बनी रहे, सभी समाज मिलकर देश के विकास के लिए कार्य करें। मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है उसमें उनका साथ दें। हर घर हर समाज सभी ये प्रयास करें कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करे और सब समाज हम जब मिलकर एक साथ उन्नति की ओर अग्रसर होंगे तो कोई ताकत नहीं जो हमें देश को नंबर 1 पर लाने से रोकेगी। एक बार सबको ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ज़्यादा कुछ और नहीं कह के, शायद कुछ लोगों की समस्या है कि जो माली समाज खेड़ी में स्नान घर की समस्या है, वो मैं चाहूँगी कि पंचायत समिति की ओर से जो स्नान घर का जो इनकी प्रॉब्लम है महिलाओं के, वो पंचायत समिति की ओर से मैं बनवाने की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शोभा जी का, जिन्होंने बिना कहे ही हमारी मन की बात सुन ली और हमारी जो मांग थी वो पूरी कर दी। बहुत ही संक्षिप्त में इन्होंने जो अपना स्पीच दिया है कि हर शब्द में एक शास्त्र था, हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का था कुछ मर्म। आपका साथ मिला हमें कुछ पल, यह तो था जन्मों का सत्कर्म, यह तो था जन्मों का सत्कर्म। मैं माली समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं कि अपने अमूल्य समय में से आपने जो हमारे लिए समय निकाला है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अगर आपने हमारा साथ दिया है तो ये माली समाज भी आपका हरदम हर पल आपका साथ देगा। ऐसी में रतन लाल जी और बट्टू लाल जी हेजा से पधारे अपने यहाँ पे, वो भी मंच पर पधारे हैं। रतन लाल जी और बट्टू लाल जी हेजा से मंच पर पधारे। बाबूलाल जी राजकमल की किरण एक उगता हुआ सूर्य जिसने राजकमल की धरा को एक चार चांद लगा दिया है। एक विकास की किरण जिसका सहन सके कम है। कोई वाली समाज की लगभग 18 फीसद से आज लगभग 4.5 पब्लिक यहाँ पे कोई वाली समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। के माध्यम से
अभिनंदन करता है। हम सब अपनी अपनी जगह पर जैसे पहले बैठे थे विराजमान हो गया है तो वो ग्रुप होकर अपने साथ कहेगी। ये वीआईपी जोन मंच फिर से खाली कर देंगे और सभी अपने जो यथासंभव स्थान दिया अब समाप्त होती हुई और हमारे बीच आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती किरण जी माहेश्वरी हमारे बीच पधार चुके हैं। आप कुंभलगढ़ से अमल्य है, साथ ही राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित करते हैं। आपका मेवाड़ की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समस्त समाज के पदाधिकारी के द्वारा उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर बड़े ही मनोयोग से किया जा रहा है। साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय जी भी आपके साथ पधारे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप मंच को पर आकर मंच को सुशोभित करें। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी भी जो आप आए हैं, आप भी मंच को सुशोभित करें। आपका आशीर्वाद पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। आपका आशीर्वाद पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आया है वो पल जिसका कब से हमें इंतजार था, जिसका हमें कब से इंतजार था। आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन हुआ खुशियों से भारी, सच्चे मन से शायद दी थी आवाज जो कबूल हुई प्रार्थना हमारी। बुधवार की ये पावन धरा आज आपके चरण कमल पढ़ने से समस्त भोई माली समाज आज उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए जो समय निकाला है उसका हमें साथ ही आपके सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो समारोह है ये भोई माली सेवा समिति एवं भोई युवा संगठन राजसमंद बाराखेड़ा चौकिला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है और इस समारोह के दो प्रमुख बड़े उद्देश्य है। पहला जो उद्देश्य है, समाज के ही कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 साल की अथक मेहनत से एक पुस्तक का निर्माण किया गया है, एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का विमोचन आज मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा यहाँ पर होगा। साथ ही समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको भी यहाँ पर मंत्री महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो एक बार फिर से ताली बजाकर महोदय जी का सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मनु जी गायरी सरपंच सेमा मंच पर पधारे हैं। दिनेश जी पालीवाल पूर्व चेयरमैन और कैलाश जी मंच पर पधारे हैं।